हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ऑर्डर 1 रूल 10 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऑर्डर 1 रूल 10 में क्या है, स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी। इसके बाद हम लोग जनरल प्रिंसिपल के बारे में भी देखेंगे कि इसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एडिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। If after the filing of suit the plaintiff discovers that he cannot get the relief he seeks without joining some other person also as a plaintiff, कह रहा है कि सूट को फाइल करने के बाद अगर प्लेंटिफ को ये पता चलता है कि कोई एक ऐसा पार्टी है जिसको ज्वाइन किए बिना उसे रिलीफ नहीं मिल सकता है, तब वो क्या करेगा, एडिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी कर सकता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन भी है, तो क्या क्या कंडीशन है, इसके 3 कंडीशन है। The suit has been filed in the name of wrong person as plaintiff। सबसे पहला तो ये है कि सूट जो फाइल हुआ है वो किसी गलत व्यक्ति के नाम से फाइल हो गया है प्लेंटिफ के तौर पर। सच मिस्टेक मस्ट बी बोनाफाइड, मिस्टेक जो होता है बोनाफाइड होना चाहिए। द सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ पार्टीज इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर ऑफ डिस्प्यूट। कह रहा है कि अगर कोई पार्टीज का सब्स्टिट्यूशन या एडिशन होता है तो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो ऐड नहीं होता है तो रियल मैटर का जो डिस्प्यूट होगा उसका सही से निर्णय नहीं हो पाएगा, उसके बिना सही से निर्णय नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज इज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड नॉट ऑफ सब्सटेंटिव राइट। कह रहा है कि अगर ये ज्वाइंडर का जो क्वेश्चन होता है ये प्रोसीजर का मैटर है, ये किसी का सब्सटेंटिव राइट नहीं है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें पार्टीज को ये राइट दिया जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कॉन्फर्स वेरी वाइड एंड एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द कोर्ट इन द मैटर ऑफ ज्वाइंटर ऑफ पार्टी। कह रहा है कि सिविल कोर्ट के पास जो है वेरी वाइड और एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर है किसी पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर। The primary object of joinder of parties to ensure that all suits are decided finally and conclusively on the merit of presence of all parties। कह रहा है कि ये जो ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी फैसला लिया जाए सूट का वो सारे पार्टीज के सामने है। ऐसा नहीं कि कोई फैसला हो जाए और उसके बाद पता चले कि कोई पार्टी छूट गया है, उससे बेनिफिट होना था या उससे उसे लॉस हो रहा था, तो उसे भी करना चाहिए। इसलिए अगला है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज देयरफॉर शुड बी कंस्ट्रक्टेड लिबरली। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो क्या होना चाहिए, एकदम लिबरली होना चाहिए। पांचवा है, ए प्लेंटिफ इज ए डोमिनस लिटस एंड हैज ए राइट टू चूज हिज एडवर्सली अगेंस्ट whom he wants to fight and whom he seeks relief। कह रहा है कि प्लेंटिफ के पास ये राइट होता है कि वो उसे ये तय करना है कि उसे किसके खिलाफ लड़ना है और किससे उसे रिलीफ चाहिए। अगला है, द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डू जस्टिस एंड to achieve that end, the court may add, delete, substitute or transpose of any party notwithstanding objection of the plaintiff। कह रहा है कि कोर्ट का ड्यूटी क्या होता है, जस्टिस देना और उसके किसी भी निर्णय को अंत तक ले जाना। उसकी तो उसके लिए अगर उसको लगेगा कि किसी पार्टी को ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट करना है या ट्रांसपोज करना है तो वो पार्टीज के ऑब्जेक्शन के बिना ही वो खुद से कर सकता है। नो पर्सन कैन बी ज्वाइंड एज ए प्लेंटिफ विदाउट हिज कॉन्सेंट। किसी भी पर्सन को उसके मर्जी के बिना उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है। एन ऑर्डर of addition, deletion and substitution or transposition of a party can be made at any stage of suit irrespective of law of limitation। कह रहा है कि प्लेंटिफ को या किसी भी इंसान को ज्वाइंडर या सब्स्टिट्यूशन या डिलीशन ऑफ पार्टी जो होता है वो सूट के किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। अगला है, वेयर द डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंट शुड बी अमेंडेड। अगर कोई डिफेंडेंट ऐड होता है तो प्लेंट को क्या होना चाहिए, अमेंडेड कर देना चाहिए। 10वां है, where the defendant is added the proceeding against him shall be deemed to have commenced from the date of service of summon upon him। कह रहा है कि अगर कोई डिफेंडेंट को ऐड किया जाता है तो उसका ऐड टाइम कब से शुरू होगा, जब उसे सर्विस समन नोटिस मिलेगा उसके बाद से उसका प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। Objection as to the misjoinder or non-joinder of parties should be taken at the earliest possible opportunity। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्शन ऑफ मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर का जो ऑब्जेक्शन होता है
वो जितना जल्दी हो सके वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा केस लड़ ली और उसके बाद अरे ये तो पार्टी ये गलती से ज्वाइन हो गया, तो ऐसा नहीं। जितना जल्दी संभव हो सके उसे उसमें ऐड कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। A court may not add, delete, substitute, or transpose a party if it change the suit or alters cause of action। कह रहा है कि अगर कोई पार्टी को ऐड करने से या डिलीट करने से या सब्स्टिट्यूट करने से अगर उसके कॉज ऑफ एक्शन पर इफेक्ट पड़ता है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। If misjoinder of parties or defendant embraces or delay the trial of suit, the court may order separate trial। कह रहा है कि अगर किसी मिसज्वाइंडर और प्लेंटी की वजह से या डिफेंडेंट की वजह से केस जो है डिले हो रहा है तो कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है कि जो मिसज्वाइंडर या जो भी है उसे सेपरेट अलग से ट्रायल लेने के लिए। The court dealing with the application for adding, deleting या substituting या transposing of party must have jurisdiction to try the suit। कह रहा है कि अगर हम किसी को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होना चाहिए, जुरिडिक्शन में जिस कोर्ट के हो वही कर सकता है। The suit cannot be dismissed on the ground of misjoinder or non-joinder of party। कोई भी केस मिसज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की बेस पे डिसमिस नहीं किया जा सकता। इफ द नेसेसरी पार्टी इज नॉट ज्वाइंट द सूट कैन बी डिसमिस्ड ऑन दैट ग्राउंड। लेकिन वहीं अगर नेसेसरी पार्टी ज्वाइन नहीं है तो इस बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, कोर्ट कर सकती है, केस को डिसमिस कर सकती है। नेसेसरी पार्टी क्या है, प्रॉपर पार्टी क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है।